पहले वनडे मुकाबले में आया इंग्लैंड के खिलाफ पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों का तूफान, तो इसके बाद गिल, अक्षर पटेल और अय्यर की बल्लेबाजी ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की पहले गेंदबाजी का पूरा रोमांच, तो इसके बाद दमदार बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। टीम इंडिया की इसी दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों हम बात करें मुकाबले की शुरुआत से ही तो सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा इंग्लैंड की टीम के पक्ष में, जहां पर जोस बटलर ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम ने अपनी टीम में जो रूट की वापसी कराई तो टीम इंडिया के घातक गेंदबाज साबित हुए हर्षित राणा, तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल भी टीम इंडिया का हिस्सा बने, यानी कि काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीम में मैदान पर उतरी, जहाँ पर दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई। तो बेन ड्यूकेट के साथ फिल साल्ट इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे। इंग्लैंड की टीम की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे फिल साल्ट ने पहले ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा की गेंद का शानदार आगाज किया और कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज कर दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे ड्यूकेट ने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद शमी की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज कर दिया और गेंद को यहां पर कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर 4 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर फिल साल्ट ने छठे ओवर की पहली बॉल पर राणा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए एक बार फिर 4 रन बटोरे। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और बड़ा छक्का देखने को मिला था। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने चौका जड़ा, तो आखिरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि यहाँ पर हर्षित राणा की इस मुकाबले में खराब गेंदबाजी देखने को मिली, तो फिल साल्ट ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ से ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। तो इसके बाद ड्यूकेट ने भी एक बार फिर 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो 8वें ओवर में एक बार फिर यहाँ पर फिल साल्ट ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 8वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की पहली गेंद को ही 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ड्यूकेट ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर ड्यूकेट ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक पांड्या ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर साल्ट को रन आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में शानदार फॉर्म में उतरे, लेकिन 26 बॉलों पर 43 रन बना सके और अय्यर और राहुल ने मिलकर इनको पेवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम को यहां पर पहली सफलता मिल गई 75 रनों के स्कोर पर। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे हर्षित राणा ने 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर ड्यूकेट को चलता किया। इनको यहां पर यशस्वी जायसवाल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 29 बॉलों पर 32 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। यानी कि एक बार फिर ड्यूकेट की यह शानदार पारी बिखरती हुई दिखी। तो राणा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर हैरी ब्रुक्स को भी चलता कर दिया। इनको भी विकेट कीपर बल्लेबाज के एल राहुल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और के एल राहुल ने शानदार तरीके से इनका कैच पकड़ा। 3 बॉल पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद पारी को संभालने आए बटलर ने 12वें ओवर की आखिरी बॉल पर राणा की गेंद का शानदार आगाज किया, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का दमदार आगाज कर दिया। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे जो रूट ने भी 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव की गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे जडेजा ने 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर जो रूट को LBW आउट कर दिया, जो कि इस मुकाबले में 31 बॉलों पर 19 रनों की दमदार
दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे बटलर के साथ बेंथेल ने भी शानदार तरीके से पारी का आगाज किया। दमदार फॉर्म में उतरे बटलर ने 22वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर बटलर ने शानदार शॉट खेलते हुए डाउन द ग्राउंड एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 23वें ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा की गेंद का एक बार फिर बटलर ने शानदार आगाज किया। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यहां पर बेंथेल के बल्ले से 28वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और छक्का देखने को मिला था। तो दोनों खिलाड़ियों की शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे अक्षर पटेल, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे। यहां पर बटलर अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे। बटलर की अर्धशतक के पारी ने इंग्लैंड की टीम को मजबूत स्थिति में उतारा, लेकिन 33वें ओवर की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल ने बटलर का विकेट लिया। इनको हार्दिक पांड्या के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 67 बॉलों पर 52 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे बेंथेल ने एक बार फिर दमदार तरीके से पारी का आगाज किया और 34वें ओवर की आखिरी बॉल पर राणा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए फाइन लेग की तरफ 4 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद हर्षित राणा ने 36वें ओवर की चौथी बॉल पर लियाम लिविंगस्टोन को भी केएल राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 10 बॉलों पर मात्र 5 ही रन बना सके थे और भारतीय टीम को यहां से छठी बड़ी सफलता मिल गई 184 रनों के स्कोर पर। तो इसके बाद बेंथेल ने पारी को संभाला, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम को यहां पर 7वीं सफलता दिला दी मोहम्मद शमी ने क्रैश के रूप में, जिनको यहां पर 40वें ओवर की 5वीं बॉल पर इनको पेवेलियन की राह दिखा दी, जो कि इस मुकाबले में 18 बॉलों पर 10 रन बना सके थे और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे एक छोर से बेंथेल, जो कि अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और इन्होंने 42वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ ही शानदार तरीके से पारी को सजाया और अपनी इस अर्धशतक के पारी को पूरा कर लिया और इसी के साथ ही स्कोर भी 215 रनों के पार पहुंचा था। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से जडेजा ने एक बार फिर 43वें ओवर की चौथी बॉल पर बेंथेल को भी चलता कर दिया। इनको LBW आउट किया, जो कि इस मुकाबले में 64 बॉलों पर 51 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे, यानी कि अब टीम इंडिया के पक्ष में मुकाबला आ चुका था। तो इसके बाद चोपड़ा आस्टर ने एक बार फिर यहाँ पर 44वें ओवर में अपना दबदबा जमाया। तीसरी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो चौथी बॉल पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिलाई। जडेजा ने 47वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल रशीद का विकेट लिया, जो कि 16 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे चोपड़ा आस्टर ने 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौका जड़ा, लेकिन चौथी बॉल पर भारतीय टीम को 10वां विकेट यहाँ पर मोहम्मद के रूप में मिला। शोएब मोहम्मद इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 4 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद केएल राहुल के हाथों से कैच आउट हुए। कुलदीप यादव ने इनका विकेट लिया और इंग्लैंड की टीम यहां पर 248 रनों पर ऑल आउट हुई और टीम इंडिया के खिलाफ यहां से 249 रनों का टारगेट रख दिया। तो इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा, तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल, जहां पर जायसवाल ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद जायसवाल ने एक बार फिर चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर महमूद की गेंद पर भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला और मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को गैप ढूंढते हुए यहां पर एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर चोपड़ा आस्टर ने यशस्वी जायसवाल को यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज फिल साल्ट के हाथों से कैच आउट करवा दिया। दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 22 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे कप्तान रोहित शर्मा की पारी एक बार फिर बिखरती हुई दिखी और छठे ओवर की दूसरी बॉल पर महमूद ने एक बार फिर रोहित शर्मा को भी लियाम लिविंगस्टोन के हाथों से कैच आउट करवा दिया।
चूँकि इस मुकाबले में 7 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके थे। तो इसके बाद यहाँ पर रोहित शर्मा को एक बार फिर निराश होते हुए पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद पारी को संभालने आए श्रेयस अय्यर ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार आगाज कर दिया। तो 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर आश्चर्य की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अय्यर ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए यहाँ पर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ ही 7 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 40 रनों के पार पहुंच चुका था। तो अय्यर ने 8वें ओवर की आखिरी बॉल पर महमूदुल्लाह की गेंद का एक बार फिर दमदार आगाज किया, फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 9वां ओवर लेकर आए चोपड़ा आश्चर्य की पहली गेंद पर गिल ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर स्विंग शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में उतरी। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे अय्यर ने 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अय्यर ने फुल शॉट खेलते हुए गेंद को पॉइंट की तरफ यहां पर गैप ढूंढा और 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को यहां पर एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां से चौका बटोरा और टीम का स्कोर अब 70 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद 11वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल रशीद के ओवर का भी यहां पर अय्यर ने शानदार तरीके से आगाज किया और टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। अय्यर ने गिल के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप करी। श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम का स्कोर अब 75 रनों के पार पहुंचा था। तो अय्यर ने एक बार फिर दमदार आगाज किया यहाँ पर कार्ड्स के ओवर का और 12वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से एक और चौका बटोर लिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर शुभमन गिल ने भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ धकेला और यहां से चौका बटोर लिया और अब टीम का स्कोर यहां से 85 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद अय्यर ने एक बार फिर 14वें ओवर की चौथी बॉल पर बेंथल के ओवर में शानदार तरीके से चौका जड़ा और इसी चौके के साथ इन्होंने यहां से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर का यह शानदार अर्धशतक मात्र 30 बॉलों पर देखने को मिला था और अय्यर की इस दमदार पारी ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अय्यर ने एक बार फिर शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम इंडिया का स्कोर भी अब 100 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर गिल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और डाउन द ग्राउंड गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी, लेकिन अय्यर का विकेट 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर गिरा जो 36 बॉलों पर 59 रन बनने के बाद LBW आउट होकर पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्लोक स्वीप के जरिए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अक्षर पटेल ने एक बार फिर यहां से शानदार शॉट खेला 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। तो इसके बाद 20वें ओवर की पहली बॉल पर लियांगस्टोन के ओवर का भी यहां पर अक्षर पटेल ने शानदार आगाज किया, गेंद को कट किया और पॉइंट की तरफ एक बार फिर 4 रन बटोरे। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी शानदार तरीके से शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर यहां पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद अक्षर पटेल ने भी यहां पर 22वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को यहां पर कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो गिल ने 23वें ओवर की
तीसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला, स्क्वायर लेग की तरफ चौका बटोर लिया था। तो इसके बाद गिल ने 24वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बार फिर डाउन द ग्राउंड गेंद को कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम के स्कोर को 160 रनों के पार पहुंचा दिया। तो गिल अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और शुभमन गिल ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 25वें ओवर की पहली बॉल पर 1 रन के साथ 60 बॉलों पर अपनी 50 को पूरा कर लिया। यानी कि अब टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी। तो गिल ने 27वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार तरीके से शॉट खेला और गेंद को जोफ्रा आर्चर की गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर 180 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद 29वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल ने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक बार फिर धकेला और यहां से 4 रन बटोरे। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने यहां पर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर कवर ड्राइव के जरिए ही एक और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो गिल का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। अब ये अपने शतक के करीब थे। तो इसके बाद 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर रूट की गेंद को भी गिल ने शानदार तरीके से शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने एक बार फिर 33वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी मिड विकेट की तरफ 4 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद 34वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल रशीद ने अक्षर पटेल को पेवेलियन की राह दिखा दी, जो कि 47 बॉलों पर 52 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे केएल राहुल भी 36वें ओवर की चौथी बॉल पर राशिद की गेंद का शिकार हुए। इनको कैच और बोल्ट किया, जो कि 9 बॉलों पर 2 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद हार्दिक ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार छक्के के साथ पारी का आगाज किया। यानी कि अब टीम इंडिया को जीत के लिए यहाँ से बनाने थे मात्र 18 रन। तो इसके बाद गिल ने एक बार फिर 37वें ओवर की पहली बॉल पर चौके के साथ मजबूत स्थिति में उतरे। लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर गिल भी मिड ऑन के ऊपर यहां पर बटलर के हाथों से कैच आउट हुए, जो कि 96 बॉलों पर 87 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे और इस मुकाबले में अपनी शतक के पारी से चुके। तो इसके बाद टीम इंडिया ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और आज के आखिरी ओवर में 39वें ओवर की दूसरी बॉल पर जडेजा ने चौका जड़ा। तो चौथी बॉल पर चौके के साथ ही मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की यह शानदार जीत आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।